तमाम तकरीबन दुनिया की तमाम अक़वाम हैं उनमें ये दस्तूर रहा है ये कि बच्चे की पैदाइश पर वो खुशी का इजहार करते हैं जी। ये चूँकि एक नेमत के तौर पर ली जाती है बच्ची के पैदाइश को, और हदीस की किताबों में ये ज़ाहिर होता है कि अरब में भी जो है वो बच्चे की पैदाइश पर 7वें दिन पर एक किस्म के, जैसे हज़रत बुरैदा की रिवायत में है कि बकरे को ज़बह किया जाता था, और फिर उनमें एक ये था कि उसी जानवर के खून से बच्चे के सर को रंग दिया जाता है, जिसको लतख कहा जाता है। सही। फिर जब इस्लाम आया तो चूँकि ये खून बहाना सुन्नत इब्राहीमी है और मिलत इब्राहीमी के निशानियों में से है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको बरकरार रखा। और सिर्फ़ फ़र्क ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे के सर पर खून लगाने की बजाय ज़ाफ़रान लगा दिया जाए, ताकि उस रस्म से थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन आ जाए। और ये चूँकि खून नजिस चीज़ है और ख़ासकर बहता हुआ खून, तो बच्चे के सर पर नजासत ना लगाई जाए बल्कि खुशबू लगा दी जाए। ठीक है। चूँकि बच्चे की पैदाइश होती है और हर कौम इसको नेमत के तौर पर लेती है, और यहूदियों में भी रिवाज था कि वो बच्चे की पैदाइश पर अकीका करते थे। अच्छा। लेकिन वो लड़की की पैदाइश पर नहीं करते थे। सही। और बैहक़ी की रिवायत में ये बात आई है कि यहूद जब भी उनके यहाँ लड़की की पैदाइश होती थी तो खुशी का इजहार करते थे। सही। और लड़की की पैदाइश पर वो इसका इजहार नहीं करते थे। शरीयत ने आकर चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की पैदाइश पर जो है वो खुशी के इजहार का हुक्म दिया। सही। जहाँ पर लड़के को नेमत कहा वहाँ लड़की को रहमत कहा। सुभान अल्लाह, सुभान। और औरत को, बच्ची को वो लोग क्या करते थे कि ख़ासकर यतीमों की बच्चियों को मीरास के माल के तौर पर तकसीम करते थे, और बच्ची को, अपनी बच्चियों को मीरास में हक़ नहीं देते थे। शरीयत आई, तमाम जाहिलाना रसूम का सफाया कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और औरत को एक मकाम दिया, हर लिहाज से एक मकाम दिया। तो पहला हक़ जो बच्ची का शरीयत ने रखा, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, तो पहले तो उसके कान में अज़ान, दूसरे कान में इक़ामत, फिर उसका नाम रखना। नाम रखने के हवाले से ये है कि मैक्सिमम आप 7th डे तक इसको खींच सकते हैं। अच्छा। तो 7th डे से पहले भी नाम रखना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद भी नाम रखा और 7वें दिन भी नाम रखा। तो ये अकीका करना, अकीके का मतलब क्या है? तो अकीका का मतलब ये है कि काटना, लुग़त में इसको कहा, इसका माने आते हैं कि काटने के। और इस्तिलाह में, शरीयत की इस्तिलाह में, कि बच्चे की पैदाइश के बाद 7वें दिन उसकी तरफ से जानवर का काटना ये अकीका कहलाता है, ताकि उसकी इब्तिदा ये खून बहाने से हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो भी खैर और बरकत के फ़ैसले हैं वो आएँ, और जो बलाएँ आती हैं वो टल